अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज हम लोग सेवन्थ का मैथ करने लगे हैं। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने सेवन्थ किया था। ये एक्सरसाइज 1.2 हमारे पास कंप्लीट हो चुकी थी। तो आज हम लोगों ने करनी है एक्सरसाइज 1.3। तो ऊपर कुछ डेफिनेशन लिखी है, हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से डेफिनेशन को करेंगे। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज 1.3 शुरू करते हैं। पहले हम लोग स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की क्या कहता है? कहता है लुक एट ईच पेयर ऑफ सेट्स टू सेपरेट द डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग सेट्स। कहते हैं इन सेट्स को देख के बताएंगे कौन सा सेट डिसजॉइंट है और कौन सा सेट ओवरलैपिंग है। तो सबसे पहले हमें डिसजॉइंट और ओवरलैपिंग सेट का पता होना चाहिए। तो यहाँ बुक के ऊपर ही इसी पेज के ऊपर ये डिसजॉइंट सेट की डेफिनेशन लिखी हुई है और ओवरलैपिंग सेट की डेफिनेशन लिखी हुई है। हम इसको पढ़ते हैं और फिर अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कहता है टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट सेट्स। कहता है अगर हमारे पास कोई से दो सेट हों ए और बी, अब हम उनको डिसजॉइंट सेट कब बोलेंगे? कहता है इफ़ देर इज़ नो कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन दैम। अगर उन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो, यानी कि कोई एक जैसा एलिमेंट कोई दोनों सेट में ना आ रहा हो, तो फिर उन दोनों सेट को कहेंगे हम डिसजॉइंट सेट्स हैं। इसके नीचे वो दूसरे लफ्ज़ों में कहता है इन अदर वर्ड्स देयर इंटरसेक्शन इज़ एन एम्प्टी सेट। दूसरे लफ्ज़ों में हम लोग कह सकते हैं कि उन दोनों का हम लोग अगर इंटरसेक्शन लेना तो वो एम्प्टी आना चाहिए, यानी कि उनके इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट नहीं आना चाहिए। इसकी एग्जांपल दे रहा है। तो फॉर एग्जांपल ए एंड बी, ये दो सेट है हमारे पास। देखें इधर 1 2 3 है और इधर 4 5 6 है। तो इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा। तो आर आल्सो डिसजॉइंट सेट्स बिकॉज देयर इज़ नो कॉमन एलिमेंट्स इन सेट ए एंड बी। तो इन दोनों सेट में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा, इस वजह से ए और बी जो हमारे पास हैं डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो ये है डिसजॉइंट सेट्स की डेफिनेशन। तो उसके बाद आता है ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट्स क्या होते हैं? टू सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट्स। दो सेट्स ए और बी को ओवरलैपिंग सेट कहते हैं कब? इफ़ देर इज़ एट लीस्ट वन कॉमन एलिमेंट बिटवीन दैम। अगर उन दोनों में कम अज़ कम एक एलिमेंट कॉमन हो। ज़्यादा से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम अज़ कम एक एलिमेंट लाजमी कॉमन होना चाहिए। दैम इज़ नन ऑफ दैम इज़ सबसेट ऑफ अदर। पर इस पे एक और शर्त भी है, एक तो उनमें कम अज़ कम एक एलिमेंट कॉमन हो, लेकिन ये भी हो कि कोई एलिमेंट कोई सेट दूसरे सेट का सबसेट ना हो। ठीक है, तो ये अगर दोनों कंडीशन फुलफिल करती हैं तो वो दोनों सेट्स क्या होंगे? ओवरलैपिंग सेट होंगे। ठीक है, इसको भी डिफाइन करता है कि इन अदर वर्ड्स देयर इंटरसेक्शन इज़ नॉन एम्प्टी। दूसरे लफ्ज़ों में कहता हम लोग कह सकते हैं कि उनका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये उसने एग्जांपल दी हुई है, ए और बी लिखा हुआ है। अब ए लिखा हुआ है 0 5 10, बी लिखा हुआ है 1 3 5 10। अब देखें यहाँ पे ओवरलैपिंग सेट कैसे है? 5 इसमें भी आ रहा है, सेट बी में भी आ रहा है, 5 सेट ए में भी आ रहा है। तो इस वजह से ये ओवरलैपिंग सेट है। आप एक और बात देख सकते हैं कि यहाँ ए ना बी का सबसेट है और ना बी ए का सबसेट है। तो इस वजह से ये दोनों ओवरलैपिंग सेट की एग्जांपल हैं। तो ये आप लोग डेफिनेशन कर सकते हैं। आप लोगों को अगर करनी हो तो आप लोग इस डेफिनेशन को ये वाली कर लें, यहाँ तक कर लें, या दूसरी वाली कर लें, कोई भी कर लें, और नीचे एग्जांपल ये वाली आप लोग दे दें। इसी तरह नंबर 1 की आप लोगों ने नंबर 1 आप लोग यहाँ तक करें पहले वाला, और उसके आगे ये यहाँ से इसकी एग्जांपल ले लें। तो यहाँ तक आप लोगों ने इसकी ये डेफिनेशन तैयार करनी। अब हम लोग आ जाते हैं एक्सरसाइज के। ये एमसीक्यूज़ वाली क्वेश्चन है, ये कोई लिखने करने वाला नहीं है। तो अब हम लोगों ने डायरेक्ट ही बताना है कौन सा ओवरलैपिंग और कौन सा डिसजॉइंट है। तो 1 वाला देखें, मैंने आगे लिखे हुए हैं। 1 में देखें ए बी सी डी ई आ रहा है और इधर डी ई एफ जी एच आ रहा है। तो देखें कौन कौन सा ये डिसजॉइंट है या ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग के लिए कम अज़ कम उसमें एक एम्प्टी है, एक एलिमेंट इंटरसेक्शन में आना चाहिए, और डिसजॉइंट होने के लिए उसके इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट नहीं आना चाहिए, एम्प्टी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखें ए में डी और ई है जो कि बी में मौजूद है। तो ये ओवरलैपिंग, ना ए बी का सबसेट है और ना बी ए का सबसेट है। तो ये ओवरलैपिंग सेट की डेफिनेशन। तो ये ओवरलैपिंग सेट है। इसी तरह आप लोग 2 को देखें, एल में देखें 6 आ रहा है और एम में भी 6 आ रहा है, और ये एक दूसरे का सबसेट भी नहीं है। तो ये भी दोनों क्या हुए? ओवरलैपिंग सेट हुए। इसी तरह पी सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, ये लिखा हुआ है 2 3 5 10। ये प्राइम नंबर्स होते हैं। सी कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर्स के अलावा जो नंबर्स होते हैं उनको कंपोजिट बोलते हैं। इन दोनों में से देखें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा। तो ये कौन से होगा? डिसजॉइंट सेट होगा। उसके बाद ई सेट ऑफ इवन नंबर्स, ये लिखा हुआ है जो 2 पे डिवाइड होते हैं। सेट ऑफ ऑड नंबर्स जो 2 पे डिवाइड नहीं होते। तो इन दोनों में भी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होता। कंपोजिट नंबर्स में भी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, देख सकते हैं आप लोग। कंपोजिट और प्राइम नंबर्स में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं,
ये भी डिसजॉइंट सेट है। इवन और ओड नंबर में भी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होता, तो ये ओवरलैपिंग सेट है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों ने इसी तरह कर लेना है। उसके बाद जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है इफ़ यू, हमें सेट दिए हुए हैं यू ए बी सी और डी दिए हुए हैं, तो हमें फाइंड करना है। ये डैश का मतलब है ए कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, बी कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, सी कम्प्लीमेंट फाइंड करना है और डी कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। डी इनको फाइंड करने से पहले हमें पता होना चाहिए यूनिवर्सल सेट क्या होता है और कम्प्लीमेंट क्या होता है, कैसे फाइंड किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ बुक के ऊपर यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन लिखी हुई है, ये करते हैं। उसके बाद यो क्वेश्चन पे वापस जाते हैं। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? कहता है अ सेट विच कंटेन्स ऑल द पॉसिबल एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है अंडर डिस्कशन, जितने भी सब सेट डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, मतलब बात कर रहे हैं, वो सब सेट उस सेट के सब सेट्स होते हैं। मतलब वो उन सब सेट्स के बड़ा सेट होता है, उन सब सेट्स का सुपर सेट होता है, जिसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। मतलब जितने सेट हम अंडर डिस्कशन ले रहे हैं ए बी सी डी, यूनिवर्सल सेट ये यू ऐसा सेट होगा जो इन सब से बड़ा होगा और ये सब उसके सब सेट्स होंगे। अब इसकी एग्जांपल दे रहा है, आप लोगों ने एग्जांपल नहीं करनी, इसको इतना नहीं करना। इसके बाद ये समझने के लिए पढ़ लें, लेकिन एग्जांपल में आप लोगों ने बस ये यू लिख देना है कि ये एक यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, तो आप लोगों ने बता दिया कि ऐसा यू ऐसा सेट है जो तमाम सेट्स अंडर डिस्कशन होंगे उसके सब सेट्स होंगे। उसके बाद कम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है? कंसीडर अ सेट बी, कंसीडर अ सेट बी हुज यूनिवर्सल सेट इज़ यू। बी एक ऐसा सेट है जो जिसका यूनिवर्सल सेट यू है, यानी कि बी यू का सब सेट है। कहते हैं देन द डिफरेंस ऑफ यू और यू माइनस ए, ये साइन हम लोगों ने पीछे पढ़ा, इसका मतलब होता है यू माइनस ए। यू में से बी को निकाल दें, यू माइनस बी, यू में से बी को निकाल दें, इस कॉल्ड द कम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी। यानी कि बी का कम्प्लीमेंट कैसे लेंगे? अगर हम लोग बी को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे, जो सेट हमारे पास आंसर आएगा वो बी का कम्प्लीमेंट होगा। तो ये आप लोगों ने यहाँ तक करना है। कहता है इसको डिनोट करने के लिए ये वाला भी साइन यूज़ होता है और ये वाला साइन भी यूज़ होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने इस तरह इसको करना। आप इसको हम लोग सोल्व करके देखते हैं, तो फिर हमें ज़्यादा बेहतर समझ आएगी आपको। तो क्वेश्चन नंबर 2 के हमारे पास 4 पार्ट हैं, तो मैंने इसके 2 पार्ट यहाँ सोल्व किए हैं। तो 2 मैं आपको करवाऊँगा, 2 आप लोगों ने सिमिलरली खुद करने हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास यू ए बी सी और डी लिखा हुआ है। तो मैंने सबसे पहले ए का कम्प्लीमेंट निकाला है। कम्प्लीमेंट की डेफिनेशन में आप लोगों ने पढ़ा है कि कम्प्लीमेंट का मतलब होता है जिस सेट का कम्प्लीमेंट लेना है उसको यू में से माइनस कर दें। ये वाला डैश वाला साइन यूज़ कर लें, इसके ऊपर सी लगा लें, तो एक ही बात है। इसका मतलब है यू माइनस ए। तो आप लोगों ने पहले यू लिखा 1 to 10, उसके बाद ए लिखा 1 to 5। अब माइनस करने का मतलब आप लोगों को पिछली एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन कर चुके हैं। ये सारे एलिमेंट जो हैं उसको यू इस सेट में से माइनस कर देने, ये एलिमेंट्स निकाल देने। तो अगर हम लोग 1 से 10 है, 1 से 5 तक एलिमेंट्स निकाल देंगे, तो बाकी कहाँ तक बचेंगे? 6, 7, 8 और 9, 10 बचेंगे। तो 6 to 10 एलिमेंट्स हमारे पास बच गए। तो ये इस तरह हमारे पास ए का कम्प्लीमेंट आ गया। उसी तरह आप लोगों ने बी का कम्प्लीमेंट लेना है। बी के कम्प्लीमेंट के लिए एज वी नो हम लोग जानते हैं कि या सी का कम्प्लीमेंट लेना है। तो सी के कम्प्लीमेंट का मतलब है कि सी को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दें। कम्प्लीमेंट का मतलब होगा यू माइनस सी। तो आप लोगों ने पहले यू लिखा, अब मैंने यू को पूरा कंप्लीट लिखा है ताकि हम लोग देख सकेंगे हमारा कौन कौन सा एलिमेंट माइनस होगा। इसी तरह आप लोगों ने सी लिख लिया। अगर आप लोगों को एलिमेंट्स का नहीं यहाँ भी पता चलता तो आप पूरा का पूरा 1 to 10 एलिमेंट्स लिख लें, ताकि आपको क्लियरली पता चल जाए कि हम लोगों ने कौन से एलिमेंट्स लिखने हैं, कौन से नहीं लिखने। तो ठीक है, इस तरह आप लोगों के पास हमारे पास सी में एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8, 10। तो इसमें 2, 4, 6, 8, 10 को मैंने माइनस कर दिया, तो बाकी क्या बच गए? 1, 3, 5, 7 और 9 बच गए। तो इस तरह ये हमारे पास सी का कम्प्लीमेंट आ गया। तो सिमिलरली आप लोगों ने इसके जो 2 पार्ट्स मैंने नहीं किए वो आप लोगों ने होमवर्क के तौर पे करने हैं।